जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, हम रीट जो परीक्षा है हमारी, उसके जो साइकोलॉजी की है, मनोविज्ञान की क्लास लेकर आपके सामने फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं साथियों। और हमारी जो परीक्षा है रीट की, उसकी थर्ड पारी, उसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है फ़िलहाल में। जो फर्स्ट और सेकंड पारी का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है दोस्तों। तो मनोविज्ञान के जो मोस्टली महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। बिना देर किए अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी ओर चलते हैं। अपने जितने भी साथी जो अपने रीट की परीक्षा दे रहे हैं उन सभी को इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है किसका दोस्तों? बाल केंद्रित जो अपनी शिक्षण विधि है उसका अर्थ क्या है? बच्चों को शिक्षा का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि है उसका अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं दोस्तों। सभी अपने यार दोस्त जितने भी जो रीट की परीक्षा देने जाने वाले हैं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि जिससे उनको भी इसका और लाभ मिल सके दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जो 30 क्वेश्चन हैं इनमें से कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अपने व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या सृजनात्मकता। तो साथियों, जो रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों किसके? बुद्धि के मापन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं किसके? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक हैं वो कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने पर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से दोस्तों वो सीखते हैं बालक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? कौन सा वो जो मनोवैज्ञानिक है साथियों उसके द्वारा किसका पहले बुद्धि का जो परीक्षण है उसका निर्माण किया गया? ऑप्शन है हमारे वैक्सलर, बीने, स्पीयरमैन या कैटल। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वप्रथम दोस्तों बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया वो किया था बीने ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक जो प्रतिभाशाली दोस्तों वो है शिक्षक, उसके द्वारा जो बालकों के उत्थान या प्रगति के लिए जो कौन सा प्रयास है वो किया जाएगा? पढ़ाने की गति धीमी, विशिष्ट कक्षाएं में प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? किसके? जो अपने अल्बर्ट बांडुरा है इनके अनुसार कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु कौन सी जो 4 परिस्थिति है जो आवश्यक है और इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है साथियों? ऑप्शन है अपना पहला, अनुप्रेरणात्मक अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा या पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा या पुनरुत्पादन। ऑप्शन सी है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। ऑप्शन डी है अपना अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा या पुनरुत्पादन। तो साथियों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा? अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? किसके? सिगमंड फ्रायड के अनुसार दोस्तों किसके? अचेतन मन की क्या विशेषताओं को ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है वो हमें यहाँ पे बतानी है साथियों। वैयक्तिक अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक या साक्षात्कार। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा? स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, ADHD का अर्थ है किसका दोस्तों? AD और HD का जो अर्थ है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है अपने, वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीनता वाले बालक। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान विकार वाले बालक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ADHD का जो अर्थ है वो है ध्यान विकार वाले बालक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या एक से जो अधिक जो क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है क्या दोस्तों? एक परीक्षण है जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को क्या करता है दोस्तों? बताता है या व्यक्त करता है। व्यक्त करने के लिए जो बनाया गया है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपने, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था दोस्तों? भारतीय जो संविधान है अपना, इसमें कौन सा जो संशोधन किया था दोस्तों जिसके द्वारा अपना जो शिक्षा का अधिकार है ये इसमें जोड़ा गया? तो इस अपने ऑप्शन है 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन या 91वां संशोधन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है किसमें दोस्तों? NCF 2005 है उसमें दोस्तों कला शिक्षा को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। कौन सा दोस्तों? विकास है जो कभी ना समाप्त होने वाली क्या है दोस्तों? एक प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? क्या दोस्तों? बुद्धि का घटक है इनमें से जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे हमें। तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? व्यावसायिक रुचियाँ। बुद्धि का जो घटक नहीं है वो कौन सा है? व्यावसायिक रुचियाँ बुद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? कौन सी
कौन सी दोस्तों, बालक की कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक नहीं है? ऑप्शन है सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या खेलना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, सोचना है जो बालक की मनोगत्यात्मक जो प्रक्रिया है वो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विद्यार्थियों, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रणाली किसने दी? किसको दोस्तों? व्यक्तित्व को मापने के लिए जो 16 पीएफ प्रश्नावली थी दोस्तों, 16 पीएफ प्रश्नावली वो किसने दी थी? ऑप्शन हमारे गॉर्डन आलपोर्ट, सेल्डन, आरबी कैटल या स्प्रेंजर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आरबी कैटल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आरबी कैटल है दोस्तों, इसने व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? किसके? शिक्षा का अधिकार जो 2009 है उसके अनुसार है दोस्तों कि एक सप्ताह में जो प्रति सप्ताह है न्यूनतम जो शिक्षक है वो कितने घंटे कार्य करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है ए अपना 30, बी 56, सी 45 या डी 70। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 आवर्स है जो उसका क्या है, कार्य करने की न्यूनतम संख्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने में उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है दोस्तों? अपना है ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, एक क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? कौन सा ये सिद्धांत है दोस्तों वो अपना किससे, परिणामों से सीखने से संबंधित है? ऑप्शन है अपने ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सीखना दोस्तों। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है दोस्तों ये हमारे सिद्धांत है जो सीखने से संबंधित है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? किसका दोस्तों? वर्तमान जो स्कीमा है इसका प्रयोग किसमें, बाह्य जगत के किसमें विश्लेषण में करते हैं हम। तो ऑप्शन है हमारे आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या संतुलन। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? किसकी दोस्तों? प्रक्षेपीय जो परीक्षण की जो विशेषता नहीं है वो बतानी है हमें यहाँ पर। अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण या वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? किसकी दोस्तों? प्रतिभावान जो शिक्षार्थी है उसकी जो विशेषता है वो कौन सी है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अगला ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, वह रस्सी और व्यवहार करता है जैसे और हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं दोस्तों, उनको शामिल करना। ऑप्शन है अपने, एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा और परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, समस्या समाधान नहीं है। क्या दोस्तों, समस्या समाधान नहीं है। ऑप्शन है, लक्ष्योन्मुखी, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में है। तो दोस्तों जो समस्या समाधान नहीं है वो कौन सा है दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सा दोस्तों, कौन सी विधि है, कौन सा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑप्शन है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपीय विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी, प्रक्षेपीय विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। कौन सा है जो दोस्तों किसकी ओर ले जाता है, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। सामवेगिक चिंतन, अपसारी चिंतन, सॉरी दोस्तों, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अहमवादी चिंतन। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों। किसकी, बालक की जो वास्तविक आयु है वो कितनी हो, 13 वर्ष, और जो मानसिक आयु है वो कितनी हो, 14 वर्ष हो, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी दोस्तों इस टाइम पे। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है दोस्तों कितनी होगी। ऑप्शन है हमारे 112.50, 107.69, 110.25 या 100.50। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 107.69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों। जो सीखने का कौन सा है दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है, स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या कोलबर्ग ने। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने किया। क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है दोस्तों इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है, पावलोव ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, बाल अपराध का कारण है। किसका, बाल अपराध है उसका जो कारण है वो क्या है। माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना या समृद्ध परिवार। तो दोस्तों परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बिल्कुल सही है। ये तो कारण हो ही नहीं सकता। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना ये भी नहीं हो सकता। समृद्ध परिवार ये भी नहीं हो सकता। तो बचा अपना ऑप्शन नंबर ए, माता पिता में अनबन रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों, बालकों को के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऑप्शन है अपने, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो साथ ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। किसको दोस्तों, कौन सा जो चरण है वो किसको, शोध को क्या बनाता है, क्रिया अनुसंधान बनाता है। कौन सा है, ऑप्शन ए उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, साहित्य का पुनर्निरीक्षण। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोग्राम प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की कक्षा में जो हमारे 30 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं से आने की संभावना इनकी लगभग 100% के करीब है दोस्तों। तो आई होप आपने पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा होगा और अपने साथियों को इसको शेयर किया होगा। तो दोस्तों इतनी मेहनत करके जब हम आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं तो एक सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है, क्योंकि थोड़ी जो मेहनत की है उसके अनुरूप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छे कंटेंट तैयार करें जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।